खेल में कि ओलंपिक में पाकिस्तान कहां खड़ा है और पाकिस्तान पीट रहे हैं। आज वजीर-ए-आज़म इमरान खान से भी खेलों के हालात पर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा? मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूं बाकी चीजों से तो ज्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उसमें प्रोफेशनल्स लेके आने हैं और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इस आखिरी 2 सालों में मैं पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। पाकिस्तानियों भी भयंकर रूप से पाकिस्तानी जो है मीडिया वाले जल के राख हो चुके हैं। इंडिया की तरक्की देखकर इंडिया ने जिस तरीके से झंडे गाड़े हैं, इंडियन प्लेयर्स ने, हमारे यहाँ के प्लेयर्स की मेहनत का जो नतीजा है, इतने झंडे गाड़ रहे हैं इंडिया के प्लेयर्स, उसकी वजह से जो है पाकिस्तानियों को भयंकर मिर्ची लगी हुई है। और वो अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी भयंकर खरी खोटी सुना रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो है स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो पूरी चीज़ क्या है, 25-26 साल की, तब हमारे पास किसी के पास पैसे आते तो किसी क्लब में दाखिला ले गए एलीट के और फिर काम खेलना कूदना करेगा। तौर पर तो ये तरजीह नहीं ना, फिर निगाह बदलने की जरूरत है। जाहिर है कि इमरान खान अगर तवज्जो दे सके, इदारे बना सके, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल मजर ने सही कहा, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि जिस तरह की सियासत हमारे यहाँ हो रही है तो किसी भी जमात को आप दे दें तो पहली 20 की तरजीहात में नहीं होगा फिलहाल। ठीक है जी। बुखारी साहब, योर लास्ट कमेंट इसी पर कि अगले 2 साल वजीर-ए-आज़म कह रहे हैं स्पोर्ट्स पर जोर लगाएंगे। लगता है कि अगले 2 साल बाद हम आलमी फोरम्स पर कहीं विक्ट्री स्टैंड्स पर होंगे? नहीं है, उन्होंने तो जो गुजर गए 3 साल उसमें बड़ी तवज्जो दी है स्पोर्ट्स के ऊपर। अब वो तो एवं उन्होंने साथ की तैयारी करनी है। साथियों, अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के गए हैं ओलंपिक में, और उन्हीं के साथ साथ में 13 लोग गए हैं जो साथ में उनके। तो कुल मिला के वो जो 13 लोग हैं वो सब गए हैं सिर्फ और सिर्फ जापान घूमने के लिए, टोक्यो में जाके टोक्यो टावर के साथ में एक सेल्फी खिंचवा के आने के लिए, वहाँ का ऐसे घूमने फिरने के लिए, वहाँ का एक उनका फ्री में जो है टूर हो गया है जापान का। वही जो स्थिति कभी किसी ज़माने में इंडिया में भी हुआ करती थी, इससे हम नकार नहीं सकते वो अभी भी, लेकिन फ़िलहाल इंडिया उससे आगे बढ़ गया। इंडिया में आज जो है एक जो माहौल था जिसमें स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता, हम कहें साफ तौर पर कहें तो क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ को भी इंडिया में स्पोर्ट्स नहीं माना जाता था, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जब से थोड़ा सरकारें बदली, सब कुछ बदला, तो अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ में भी बेहतरी हुई है, हर चीज़ में बेहतरी हुई है, जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ पे नया यंग टैलेंट जो है वो निकल करके इंडिया में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी वही अभी वही घूसखोरी, भ्रष्टाचार की, जिसने पैसा दे दिया उसको वहाँ पे भेज दिया, उसके फूफा को, उसको, कुल मिला के वही सब चलता रहा है। और अगर हम अभी देखें पहलवानी में, तो इंडिया के पहलवान ने किस तरह से भयंकर पटकनी दी थी पाकिस्तान के पहलवान को। तो ये सब जो है इंडिया झंडे गाड़ रहा है अलग अलग फील्ड में। इंडिया के इतने सारे प्लेयर हैं, अलग अलग फील्ड में जो है वो झंडे गाड़ रहे हैं इंडिया के नाम के। वहीं पाकिस्तान को हम देखें तो वो आसपास भी कहीं इंडिया के नज़र नहीं आता। यही हम देखें पहले के मुकाबले, यानी कि 5-10 साल पहले, यानी कि 1 या 2 ओलंपिक पहले की, तो इंडिया भी इतने अच्छे ज़्यादा मेडल्स नहीं ला पाता था। लेकिन अब जो है इस बार से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें साफ देखने को मिला है। फ़िलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।